नमो भगवते वासुदेवाय। साधकों, आज मैं आपको इस वीडियो में संस्कृत किस तरह से पढ़ी जाती है उसके बारे में बता रही हूँ, और श्रीमद् भगवद गीता का ही हम आज सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और उसके बाद गीता के प्रथम अध्याय का संस्कृत में वाचन करेंगे, अर्थात उसे पढ़ेंगे, ताकि क्योंकि बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो संस्कृत सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उन्हें उसका उच्चारण सही नहीं आता है। और यदि हम संस्कृत का सही उच्चारण करते हैं तो देखिए हमारी बहुत सी बीमारियां तो स्वयं ही खत्म हो जाती यदि हम वर्णों का सही तरह से उच्चारण करें, क्योंकि वर्ण दो प्रकार के, एक स्वर और व्यंजन। अ आ ई उ ये स्वर कहलाते हैं और क ख ग घ यह व्यंजन कहलाते हैं। तो क्योंकि हमारी जो लिपि है वो देवनागरी लिपि ही है, तो हिंदी के जो आपके वर्ण हैं वही वर्ण संस्कृत में है, क्योंकि संस्कृत हमारी प्राचीन भाषा है, वैदिक भाषा है। हिंदी तो अभी 400 साल पहले ही ईजाद हुई थी और हिंदी को संस्कृत की पुत्री कहा जाता है। संस्कृत हमारी भारतीयों की मूल भाषा है। आज भी यदि हम दक्षिण भारत में जाएं तो बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां आज भी संस्कृत बोली जाती है। तो क्यों ना हम अपनी भाषा का उच्चारण करना सीखें, उसे सही बोलें, ताकि हमें भी गर्व हो कि हमें अपनी भाषा बहुत अच्छी तरह से आती है और संस्कृत फिर बोलने वालों की संख्या बढ़ेगी और जितने हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं हम उनको ठीक तरह से पढ़ पाएंगे, उनका अनुवाद कर सकेंगे और उन्हें समझ सकेंगे। ठीक है, तो आइए श्रीमद् भगवद गीता के स्टार्टिंग में थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन। ओम अस्य श्रीमद् भगवद गीता माला मंत्रस्य भगवान वेद व्यास ऋषि अनुष्टुप छंदः श्री कृष्णः परमात्मा देवता अशोच्यान् व शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे इति बीजम् सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज इति शक्ति। इसमें क्या शक्ति है कि सभी धर्मों को छोड़कर भगवान कहते हैं आप मेरी शरण में आ जाइए। धर्म कोई नहीं है, धर्म का हमने चोला ओढ़ा हुआ है, वास्तव में हम सब एक हैं। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुच इति कीलकम् नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः इत्यंगुष्ठाभ्यां नमः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः इति तर्जनीभ्यां नमः। यहाँ कह रहे हैं कि हम भगवान को किस प्रकार से हाथ जोड़कर नमन करते हैं, जिससे भगवान हमें हर अनिष्ट से बचाते हैं। नित्यः सर्वगतः स्थाणुर चलो यम सनातन इत्यनामिकाभ्यां नमः पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः इति कनिष्ठकाभ्यां नमः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतानि च इति करतलपृष्ठाभ्यां नमः इति करन्यासः। ये स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन था। अब हम गीता के प्रथम अध्याय का उच्चारण शुरू करते हैं। तो कुछ मेन बातें हैं, उन्हें सुन लीजिए। यदि किसी शब्द के ऊपर अंक की बिंदी दिखाई दे रही है एंड में, तो हम उसे मैं का उच्चारण करेंगे, उसे क्या पढ़ेंगे, मैं। यदि किसी वर्ण के नीचे, किसी लेटर के नीचे हलंत लगा हुआ है
तो वहाँ हम अ का उच्चारण नहीं करेंगे। यदि वो न है तो नहीं, न ऐसे नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। और यही विसर्गे हैं यदि अंत में, तो हम उसे ह का उच्चारण करते हुए पढ़ेंगे। क्या बोलेंगे उसे? यदि अंत में आपको विसर्गें दो बिंदी दिखाई दे रहे हैं, जिसे आम साधारण व्यक्ति दो बिंदी कहता है, उसका जब हम उच्चारण करेंगे, उसे पढ़ेंगे, तो वहाँ है कि साउंड बोलेंगे, ठीक है। ये कुछ मेन बातें थी। अब आइए, अथ प्रथमो अध्याय है धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत संजय। श्लोक संख्या 2। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत। श्लोक संख्या 3। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। श्लोक संख्या 4। अत्र शूरा महेशवासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ है। एक और बात सुनिए, यदि किसी लेटर के ऊपर आपको र दिखाई देता है, लेटर के ऊपर र दिखाई देता है, तो हम उस र का उच्चारण उस लेटर से पहले करेंगे, उस वर्ण से पहले करेंगे। जैसे अर्जुन, अर्जुन में क्या है, ज के ऊपर र दिखाई देता है। जब हम इसकी रीडिंग करेंगे तो हम ए के बाद र को बोलेंगे, अर्जुन। इज इट क्लियर? चलिए, श्लोक संख्या 5। धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुंतीभोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। जहाँ मैं है कि साउंड बोल रही हूँ, वहाँ विसर्गे हैं। उन दो बिंदियों को संस्कृत में क्या बोलते हैं? विसर्ग, ठीक है। युधामन्युश्च, श्लोक संख्या 6 है। अब युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। श्लोक संख्या 7। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान् निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। श्लोक संख्या 8। भवान् भीमश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमतदितस्तथैव च। फिर देखिए दोबारा से, सौमदत्ति तथैव च, सौमदत्तिस्तथैव च। ऐसे मैंने इस शब्द का आपको 3 बार उच्चारण बताया, तो सही उच्चारण करेंगे, ठीक है। अब श्लोक संख्या 9 पर आइए। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। श्लोक संख्या 10। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। श्लोक संख्या 11। अन्येषु च सर्वेषु यथा भागम वस्थिताः भीष्मेवाभिरक्षन्तु
भीष्म एवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। श्लोक संख्या 12 है। तस्य संजनय हर्षं कुरु वृद्धः पितामह सिंहनादं विनद्योच्चैः। कैसे पढ़ेंगे? विनद्योच्चैः। जहाँ दो मात्राएं आई की हैं तो आई का उच्चारण करेंगे वहाँ, ठीक है। विनोद्यई, विनोद्योच्चैः, विनयोद्योच्चैः। शंखं दधमौ प्राप्त। फिर दोबारा से सुनिए। तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामह सिंहनादं विनदयोच्चैः शंखं दधमौ प्रतापवान्। श्लोक संख्या 13 है। ततः शंखाश्च भैर्यश्च प्रणवानक गोमुखाः सहसैवाभ्य हन्यन्त स शब्दस्तुमूलोऽभवत्। एक और बात सुनिए। यदि ओ की मात्रा के बाद आपको एस का साइन दिखाई दे रहा है, एस का साइन, यदि आप उस शब्द को तोड़कर पढ़ते हैं तो वो जो ओ की मात्रा है वहाँ आप विसर्गें पढ़ेंगे और जो एस का सिंबल है वहाँ आप अ का उच्चारण करेंगे यदि उस शब्द को तोड़कर पढ़ते हैं। यदि आप उसे तोड़कर नहीं पढ़ते तो ओ की मात्रा के बाद अ का उच्चारण नहीं करेंगे, अ को नहीं बोलेंगे, सीधा उसके आगे भवत बोलेंगे। फिर सुनिए। शब्दस्तुमूलो भवत। यहाँ ओ की मात्रा के बाद एस का सिंबल था। अगर मैंने शब्द को तोड़कर पढ़ा तो देखिए कैसे पढ़ेंगे। शब्दस्तुमूलः अभवत। क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं। श्लोक संख्या 14 है। ततः श्वेतैर हयैर्युक्ते। फिर सुनिए। ततः श्वेतैर हयैर्युक्ते महति स्यनन्दने स्थितौ। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यनन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदधमतुः प्रदधमतुः। श्लोक संख्या 15 है। पांचजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रं दधमौ महाशंखं भीमकर्मावृकोदरः। लिसन अगेन। पांचजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रं दधमौ महाशंखं भीमकर्मावृकोदरः। यदि आपको एकदम सही तरह से नहीं पढ़ना आ रहा तो आप तोड़ कर उसे पढ़िए, उसका संधि विच्छेद करके उसे बोलिए, ठीक है। इसलिए मैं दोनों तरह से आपको बता रही हूँ कि संस्कृत का उच्चारण कैसे करते हैं। और यदि आप संस्कृत का सही उच्चारण करेंगे तो देखिए आपको कितनी मानसिक शांति मिलेगी और उसका आपको फल भी मिलेगा। यदि हम अशुद्ध बोलते हैं, गलत बोलते हैं तो फिर अर्थ का अनर्थ हो जाता है, हमें किसी प्रकार का परिणाम नहीं मिलता है और हमारे मन में ये संकोच रहता है कि मैंने तो अमुक मंत्र का उच्चारण किया था, किसी ने बताया था और मुझे फ़ायदा नहीं हुआ। तो देखिए साधक को कब फ़ायदा नहीं होता, जब हम उसका सही उच्चारण नहीं करते और अपना व्यवहार सही नहीं करते। हमें हमेशा सत्य बोलना है, सच बोलना है, किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाना है,
किसी भी दूसरे का न बुरा सोचना है न करना है। अपने मन में हमें किसी भी प्रकार के दूसरे के प्रति बुरे विचार अपने मन में नहीं लाने हैं। यदि हम इस तरह का व्यवहार करेंगे तो देखिए हमारे संस्कार भी अपने आप अच्छे होते चले जाएंगे। दूसरा व्यक्ति हमें कहेगा बड़ा संस्कारी है। तो इससे हमें अपने व्यवहार में कुछ अंतर या फर्क दिखाई देगा। और यदि आप इस श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्यायों का आप संस्कृत में उसे बोलते हैं तो आप अपने आप ही मुझे कमेंट करके बताएंगे कि मैडम वाक्य में ही संस्कृत को बोलने से हमारा जो शरीर के आसपास जो ऑरा घूमता है ना, जो भगवान की प्रकृति हमारे चारों ओर घूमती, आपको अपने आप ही लगेगा कि मेरे ऑरे में भी कुछ फर्क आ गया है और भगवान की मेरे ऊपर तो बड़ी कृपा हो रही है। इसलिए संस्कृत को शुद्ध तरीके से बोलना सीखिए। और मैं आपको बिल्कुल, क्योंकि अभी शुरू में नहीं आ पाएगा, गलत बोलेंगे आप, धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे तो आप देखिए आप मेरे बताने से पहले ही उस चीज़ को रीड करके ज़रूर बैठेंगे। तो सबसे मेरी एक विनम्र प्रार्थना है, आप एक श्रीमद् भगवद गीता ले लीजिए। गीता प्रेस गोरखपुर की सबसे सस्ती मिलती हैं, संस्कृत हिंदी अनुवाद की या केवल संस्कृत की ले लीजिए। बहुत सस्ती किताब है गीता प्रेस गोरखपुर वालों की। तो आप वहाँ से या किसी और पब्लिशर की, किसी की भी आप ये श्रीमद् भगवद गीता खरीद सकते हैं जिसमें संस्कृत के श्लोक हों। और जब आप मेरे वीडियो सुनोगे, वीडियो सुनने के बाद फिर आप स्वयं रीडिंग करके देखिएगा और ऐसे ही अपने बच्चों को, भाई इसमें से कुछ ऐसे श्लोक हैं जो मेन हैं, वो अपने छोटे बच्चों को बचपन से ही रटवाइए, उसका अर्थ भी बताइए। अभी तो मैं पहले अध्याय का टोटली संस्कृत बताऊंगी आपको 3 या 4 वीडियो में। फिर उसके बाद शॉर्ट में हम इसका हिंदी रूपांतर करेंगे कि पहले अध्याय में क्या है, ताकि आपको पता चल जाए कि जो हमने ये संस्कृत में पढ़ा है उसमें मेन यह बताया गया है। तो आइए अब श्लोक संख्या 16 है। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पकौ। श्लोक संख्या 17 है। आज हम श्लोक संख्या 20 तक का ही सुनेंगे, 20 तक ही पढ़ेंगे। काश्यश्च परमेशवासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः। श्लोक संख्या 18। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दधमुः पृथक पृथक। श्लोक संख्या 19। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। श्लोक संख्या 20। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः। ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापय मेच्युत। जहाँ आपको आधा वर्ण दिखाई दे रहा, आधा लेटर दिखाई दे रहा है, उसमें आपको स्वर नहीं बोलना। जैसे यहाँ था च्युत, च आधा है तो हम देखो च के जस्ट बाद य का उच्चारण कर रहे हैं च्युत।
ठीक है, ये था आपका श्लोक संख्या 21। एक बार अभी मैं आपको बता देती हूँ। आज हम वैसे चैप्टर 1 कंप्लीट कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं है, 47 ही श्लोक हैं और अब हम श्लोक संख्या 22 पर पहुंच चुके हैं। ठीक है, आइए। यावदेतान निरीक्षे हम योद्धु कामान वस्थितान। अब यहाँ भी देखिए, जो फर्स्ट वर्ड है ना, पहला शब्द, उसमें क्या है, एक आधा न है और एक ही मात्रा के बाद एस का सिंबल है। अब देखो मैंने कैसे उच्चारण किया उसका। यावदेतान निरीक्षे, यावदेतान निरीक्षे हम, ये मैंने बोला इकट्ठा। अब यदि हम इसे अलग करके बोलेंगे, अहम को अलग करेंगे, तो देखिए कैसे बोलेंगे, यावदेतान निरीक्षे अहम। ठीक है, अगर अलग करके बोलते हैं तो वो जो एस सिंबल है ना, उसका उच्चारण, उसे वो किसको दर्शाता है, अ को, किसको इंडिकेट करता है, अ। तो जब हम अलग करके पढ़ेंगे तो अहम। यदि हमने अलग नहीं किया, पूरा शब्द इकट्ठा पढ़ा, तो वहाँ उसको नहीं बोलेंगे। फिर सुनिए, यावदेतान निरीक्षे हम योद्धु कामान अवस्थितान कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्यमे। श्लोक संख्या 23। यो तस्य मानान वेक्षे हम, फिर यहाँ भी एक के बाद एस का सिंबल आ गया तो हम अलग नहीं बोल रहे। यो तस्य मानान वेक्षे हम, ये एतेत्र समागतः। जब आप स्वयं रीडिंग करेंगे ना, तो इस बात का ध्यान रखना कि एस के सिंबल वाला वर्ड यदि आप पढ़ रहे हो इकट्ठा, तो एक ही मात्रा के जस्ट बाद अगला वर्ण आएगा। ठीक है, अगर अलग करके पढ़ रहे हो तो फिर जब दूसरा वो शब्द जहाँ से एस का सिंबल शुरू है तो हम उसे अ पढ़ेंगे। यो तस्य मानान वेक्षे अहम, अगर मैंने अलग किया तो, ठीक है, लेकिन मैं दोनों तरह से बता रही हूँ, अलग करके भी और इकट्ठा भी। यो तस्य मानान वेक्षे हम, यह एते अत्र, अगर हमने अलग कर लिया तो एते अत्र समागतः। फिर ये लाइन सुनिए दोबारा से, यो तस्य मानान वेक्षे हम, यह एतेत्र समागतः धार्त राष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। फिर लाइन सुनिए, क्योंकि इनको बोलने में थोड़ी सी कठिनाई आएगी, लेकिन धीरे धीरे आप बहुत शुद्ध उच्चारण करना सीख जाएंगे। धार्त राष्ट्रस्य दुर्बुद्धे, धार्त राष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। अब श्लोक संख्या 24 पर आइए। एवं उक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। क्या करना, आप बार बार, अगर आपको सही तरह से वो रीडिंग करना नहीं आता तो दोबारा से वीडियो पॉज करके फिर उसे सुन लो, फिर उस वर्ड को सुन लो बार बार। इस तरह से आपको बहुत अच्छी प्रकार से संस्कृत पढ़नी आ जाएगी। श्लोक संख्या 25। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान्। देखिए, जहाँ आई की 2 मात्राएं आ रही हैं तो मैं उच्चारण कर रही हूँ, यह आई, पश्यैतान् समवेतान् कुरुनीति। श्लोक संख्या 26। तत्र पश्यत स्थितान्, तत्र पश्यत स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखिनस्तथा। फिर लाइन सुनिए, तत्र पश्यत स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखिनस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि।
श्लोक संख्या 27। श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् वस्थितान्। श्लोक संख्या 28। कृपया पर्याविष्टो विषीदन्न इदम् अब्रवीत्। विषीदन्न इदं ब्रवीत्। दृष्टवेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम्। श्लोक संख्या 29। सीदन्तिमं गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। श्लोक संख्या 30। गांडीवं संस्रस्ते। गांडीवं संस्ते संस्त्रस्ते कैसे पढ़ेंगे? संस्त्र संत्र सते संस्र सते संस्र सते। गांडीवं संस्रस्ते हस्तवात त्वक् चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। अगर आपको हिंदी के लेटर भी नहीं आते, मान लीजिए कोई विदेशी सुन रहा है, आपको हिंदी के लेटर नहीं आते, तो मैंने शॉर्ट्स बना रखे हैं। हिंदी वॉवल्स और जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं उनके ऊपर मैंने शॉर्ट वीडियो बना रखे हैं, तो आप वहाँ से उच्चारण सीख सकते हैं कि इस वर्ण को क्या बोला जाता है। शॉर्ट्स बना रखे हैं, तो वहाँ से आप जो हिंदी के स्वर हैं, व्यंजन हैं, उनको भी बोलना सीख सकते हैं और फिर आपको रीडिंग करने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। श्लोक संख्या 31। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनं माहवे। श्लोक संख्या 32। न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा। श्लोक संख्या 33। येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च त इमे वस्थिता युद्धे प्राणानस्त्यक्त्वा धनानि च। श्लोक संख्या 34। आचार्यः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहा मातुलः श्वशुरः पौत्राः श्यालः संबंधिनस्तथा। श्लोक संख्या 35। एतान् हन्तुमिच्छामि घनतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतुः किं नु मही कृते। श्लोक संख्या 36। निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्याज् जनार्दनः पापमेवाश्रय एतस्मान् हत्वैतान् आततायिनः तस्मान्नारः वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। श्लोक संख्या 38। यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। श्लोक संख्या 39। कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षयं कृतं दोषं प्रपश्यद्भिः जनार्दन। श्लोक संख्या 40। कुलक्षये प्रणश्यन्ति
कुलधर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नं धर्मोऽभिभवत्युत। श्लोक संख्या 41। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। श्लोक संख्या 42। संकरो नरकायैव कुलघनानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हयेषां लुप्तपिण्डोदक क्रियाः। श्लोक संख्या 43। दोषैरेतै कुलघनानां वर्णसंकरकारकै उत्साद्यन्ते जातिर्धर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। 44। उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। श्लोक संख्या 45। अहो बत महत पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनम् उद्यताः। श्लोक संख्या 46। यदि मां प्रतीकारं शस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तनमे क्षेमतरम भवेत्। श्लोक संख्या 47। यही लास्ट श्लोक है फर्स्ट चैप्टर का। एवं अब यहाँ संजय बोल रहे हैं। संजय उवाच एवं उक्तवार्जुनः सख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोक विघ्नमानसः। फिर सुनिए। एवं उक्तवार्जुनः सख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोक संविघ्नमानसः इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।